वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एडुलर पॉइंट चैनल पर। सभी बच्चों को सभी जो त्योहार आ रहे हैं उनकी मुबारकबाद। धनतेरस, दिवाली सभी की मुबारकबाद है। तो त्योहार तो मनाइएगा, वर्कशीट भी जरूर कीजिए और साथ में हमारे साथ यूं ही बने रहिए। वर्कशीट नंबर 13, साइंस क्लास 7, इंग्लिश मीडियम। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे बने रहते हैं। तो राधिका पूछती है, ड्यूरिंग हर विजिट टू नियरेस्ट शॉप, वो क्रॉप फील्ड में जाती है, वो तो देखती है कि फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर। फार्मर जो है फर्टिलाइजर डाल रहे थे, ठीक है ना, खेत के अंदर। और उसने देखा द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वॉज यूजिंग मैन्योर। गार्डनर तो मैन्योर यूज कर रहा था और फार्मर फर्टिलाइजर डाल रहा था, ठीक है। शी वंडर व्हाई दे आर डूइंग सो, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर होते क्या है। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को, ठीक है। मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, ये फर्टिलाइजर देते हैं। ये फैक्ट्री में बनते हैं, मैन मेड है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल है, एक तरह से हार्मफुल नहीं है। ये हार्मफुल होते हैं फर्टिलाइजर, और ये डेड प्लांट से बनते हैं। या एनिमल का एक्सक्रेटा होता है, एनिमल का वेस्ट मटेरियल जो है एनिमल निकालते हैं ना, तो गोबर वगैरह है, उससे बनते हैं। और इनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लांट के लिए ये कैसे फायदेमंद है, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। सो द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, इनकी अमाउंट जो है कम हो जाती है सॉइल के अंदर, क्योंकि प्लांट उनको ले लेते हैं ना, प्लांट उनको न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, तो सॉइल के अंदर उनकी अमाउंट कम हो जाती है। इसी वजह से फर्टिलाइजर और मैन्योर को डाला जाता है अर्थ में, ताकि उनकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में कंटेन होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये हमें मैन्योर और प्लांट से और फर्टिलाइजर से मिलता है प्लांट के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है और टाइम टू टाइम ये डालते रहना चाहिए सॉइल के अंदर, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और प्लांट भी बड़े अच्छे हेल्दी ग्रो करे। तो इन सब न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जबकि नाइट्रोजन हमारे आसपास बहुत ज्यादा है, हमारे एयर में बहुत है, लेकिन प्लांट उन्हें डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए बैक्टीरिया होता है, राइजोमियम नाम है, ये ग्राम चने वगैरह होते हैं ना, मटर, चने, मूंग, बीन्स, इनकी जड़ों में, रूट्स में होता है बच्चों। जो भी लेग्यूम्स इस तरह के होते हैं उनकी रूट्स में होता है, और ये एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सीधे अर्थ में, मिट्टी में डाल देता है सॉल्यूबल फॉर्म में, जिसकी वजह से प्लांट इन्हें ले पाते हैं। इसीलिए तो कोई भी फसल उगाई जाती है ना, किसान उगाते हैं, तो उनके बीच में दालों को जरूर उगाते हैं, ताकि उन्हें नाइट्रोजन ना डालना पड़े, ये वाला उन्हें फर्टिलाइजर ना खरीदना पड़े। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती है, क्योंकि वो इसी से पाई जाती है। तो राइजोमियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एक बात और है कि राइजोमियम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो फिर क्या होता है, ये दिस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, और दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इसके बदले बैक्टीरिया भी तो इनको वो दे रहा है ना, क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, जो राइजोबियम है, तो बैक्टीरिया भी तो इनको नाइट्रोजन दे रहा है ना इसके बदले में। तो ये जो अदला बदली का काम है ना, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। राइजोबियम प्लांट की हेल्प कर रहा है और प्लांट राइजोबियम की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन के आंसर करते हैं। राइट द डिफरेंस, एक डिफरेंस बताना है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में। एक डिफरेंस तो आपके सामने ही है कि ये केमिकल सब्सटेंस है और वो लैब में बनते हैं, और वो ह्यूमन के एक्सक्रेटा
एनिमल के एक्सक्रीशन से, और प्लांट जो है डेड हो जाते हैं, उनको दबा के मैन्योर बनाया जाता है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 मेन न्यूट्रिएंट बताना है प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन, और क्या चाहिए, पोटेशियम प्लांट को चाहिए। इसके अलावा चाहिए फॉस्फोरस। ये मेन न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के। नाउ व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ये रही रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है बच्चे, ये हमने इरेज कर दिया। व्हाई डू प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट को फर्टिलाइजर और मैन्योर की क्यों जरूरत है, बताइए। फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत क्यों है, हम इतने इरेज करते हैं। देखिए क्योंकि इनमें क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, और वो प्लांट्स को बहुत जरूरी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है कि फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम इनके अंदर होता है, और इसीलिए ये टाइम टू टाइम चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहां से यहां तक लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। तो देखिए प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे उनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।